जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ पर लगभग 1.5 बछर के अगोरा के बाद अब कांग्रेस सरकार अपन कोनबा बढ़ाए में लगे है। 5 दिन 15 विधायक मन ला संसदीय सचिव बनाए गिस त काली 2 प्राधिकरण और आज 32 निगम मंडल और आयोग में नियुक्ति कर दी गिस। ये सूची में रायपुर संभाग ले सबले ज्यादा 14 नेता के नाम शामिल है। तो उन्हें बस्तर संभाग ले 6 मन ला जगह मिलीस तो सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग ले 4 नेता मन ला जगह मिल पाईस। सूची में संगठन के बड़का नेता मन ला तवज्जो दे गए है। सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित करत हुए कई विधायक मन ला घलो निगम मंडल में जिम्मेदारी दे गए से। ये नियुक्ति ला लेके विपक्ष कांग्रेस सरकार ऊपर सवाल घलो उठावत है। निगम मंडल की नियुक्ति की शुरुआत हो चुकी है और जितने बचे हैं उसको भी क्रमशः उनकी नियुक्ति की जाएगी। जो 15 साल पार्टी के लिए खून पसीना बहा है, जो संघर्ष किया है, जो पार्टी के बड़े चेहरे रहे हैं, वैसे चेहरों को पहली लिस्ट में हम लोगों ने जगह दी है और दूसरे लिस्ट में क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन को हम साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी असंतोष है और वह असंतोष का परिणाम ही है कि बहुत हड़बड़ी में संसदीय सचिव बनाने पड़े। मंत्री 12 हैं, 15 संसदीय सचिव बनाने पड़े। आयोग मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति तेजी से हो रही है। विधायकों से मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, तो कांग्रेस का जो अंदरूनी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो बड़ा गोरा हुआत रही से और कई ठन कयास घलो लगाए जात रही से। जब संसदीय सचिव मन के नाम आई तो ये सोचे जात रही से कि दिग्गज मन ला निगम मंडल पर मौका मिली और वैसने होई जतका वरिष्ठ नेता मन रहीन हवे जिन मन अगोरत रही ने 15-15 बछर ले ओ मन ला एक मौका दे गए है और बड़े बड़े पदमा मन ला बैठारे के हवे। अब एला लेके विपक्ष घलो अपन सवाल ला उठावत है, लेकिन सबले महत्वपूर्ण काम एला समझे जा सकत है कि निगम मंडल में जो नियुक्ति शुरू के सूची के हम बात करन तब 32 नाम ला कहूं शामिल करे के तब बड़े बड़े नेता मन बड़े बड़े विभाग घलो देगे हवे और एकरे सती अब ये समझे जाते कि जिन दूसरे सूची निकल ही जैसे कि सीएम घलो कहा था तो ओमा आउ कुछ मन ला खपाए के कोशिश जरूर करे चाहिए। तो एकरे पर पंचायती हमन करबो पहुना मन के परिचय करादन हम सबले पहले ता पंचायती में डिबेट करे बर आज चर्चा करे बर हमारे संग में जुड़ गए हमें सबले पहले अंशुमान शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर है। अंशुमान जी जोहार आपके। और महंत राम सुंदर दास घलो जुड़ गए हमें अध्यक्ष राज्य गौ सेवा आयोग के। महंत जी आपो के बहुत बहुत स्वागत है और जय जोहार। और सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे संग में जुड़ गए हमें। सुरेंद्र जी सबले पहले जोहार आपला बहुत बहुत। जी धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग बहुत बहुत जोहार। अब बधाई आप मन ला भाई कि अब बने बड़े अच्छा बड़े भूमिका मिले है आप ला बधाई। और महंत जी आपो ला बहुत बहुत बधाई काबर के एकदम चुन चुन के जिम्मेदारी के पद दे के है जेमा आगे चल के दिशा निर्देश हो ही और बड़े अकन योजना में काम घला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है ज्योति जी। सरपंच निधुआमन के सब सहयोग इसमें से है और जरूर जरूर चर्चा करबो। अभी तो बड़ा कन बेरा हवे हमार मन करा अंशुमन जी थोकन चर्चा ला कर लन जैसे संसदीय सचिव मन के नाम निकले रही से ओकर बाद ही समझे जात रही से जतका जतका नवा मन हावे ते मन ला देगे है जिम्मेदारी देगे हवे सीखे के मौका होही और बड़ा सुनियोजित तरीका से दिग्गज मन ला और ओकर पसंद के विभाग ला मतलब देगे है जेन जेमा पकड़ रखत है। ये पूरा जिला 32 ठन नाम है तेला लेके कैसे ढंग से देखत हो आप? देखो 15 बछर के बाद जब सत्ता में आई से तो सब ला इंतजार रही सत्ता में मेहनत करी से कि भी कौन ला का पद मिली और 1.5 साल के इंतजार के बाद आप निगम मंडल कल पर संसदीय सचिव और आज निगम मंडल आप देखो सूची ला 32 जन जन शामिल करेंगे बिल्कुल वैसने मन ला शामिल मतलब पद मिले हैं जो मन वो डिजर्व करते हो मन चाहे आप शुरुआत से ले लो गिरीश देवांगन जी ले लो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है राज्य कृषक कल्याण परिषद के। महंत राम सुंदर दास जी है गौ सेवा आयोग के बने। बैजनाथ चंद्राकर जी है जन अपेक्स बैंक के बनाए गए। करुणा शुक्ला समाज कल्याण बोर्ड के। किरणमयी नायक महिला आयोग के। तो जतका जन हावे सब जन ला 32 के 32 मन ला आप ये नहीं किसी को कि कोई मतलब फोकट के कोई पद मिल गए। ये मन बिल्कुल मेहनत करे रही से कांग्रेस पार्टी ला सत्ता में लाया बार वही हिसाब से मतलब दे गए। आप संसदीय सचिव मतलब 15 जन ला एडजस्ट करेगी तो ये देखो कि 69 जन विधानसभा में हावे
13+2 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिला तो 15 वहां हो गए, 15 सचिव हो गए, संसदीय सचिव हो गए, 10 जन मतलब प्राधिकरण में शामिल करे गए और बचे आज 6 जन, चाहे अरुण वोरा जिला वेयर हाउसिंग के बनाए गए, चंदन कश्यप जिला बनाए गए, हस्तशिल्प बोर्ड के बनाए गए, कुलदीप जुनेजा जिला आपके हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। तो आप देखो कि पूरा के पूरा एक बैलेंस करके चले हैं भूपेश बघेल जी। बिल्कुल। और एक बाद मोला लगता है कि कोनो निराशा के बाद भी नहीं हुई, कोनो नाराज गुस्साए के बाद भी पार्टी के अंदर इसे नहीं उठी। हाँ, अभी ऐसे है ज्योति जी की ये तो पहला लिस्ट है। हाँ। आप लोग मतलब बता दो कि मोहन मरकाम जी है ये 2 पैद पूरा छत्तीसगढ़ के दौरा कर चुके हैं और एक एक लिस्ट में एक एक नाम में वो खुद चर्चा करे, वो देखे कि कौन कौन सरकार बनाए में सहयोग करे, सत्ता में लाए सहयोग करे, ओकर मन के नाम लिस्ट पूरा बन के तैयार है। बस अगला दूसरा चरण तीसरा चरण बाकी मतलबियों में शामिल करे जाए। चलो तो जब वो लिस्ट आई तो पर चर्चा करबो। हमारे संग में महंत जी हमारे सबले पहले महंत जी आप करा में आहूं काबर के मठ के जो भूमिका होते वो बहुत महत्वपूर्ण होते, जेकर जिम्मेदारी आप मन करा हावे और एला बहुत बखूबी आप मन निभावत घलो हवा। लेकिन जब गाय गौठान के हमन बात करथन तो एदरी आप मन देखियो कि जो मुख्यमंत्री हमारे पूरा फोकस इनकर गांव गवई नरवा गरवा गुरुआ बारी डहर हवाए। गाय ला कहूँ देखू आप मन तो एला लेके आप मन के जो प्राथमिकता होही वो कैसे ढंग से होही, एकर मन के जो नस्ल के सुधार होही ओकर मन पर कैसे ढंग से प्राथमिकता तय हुई तेकर बारे में शुरुआत करबो। हमार जो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है वो है कृषि संस्कृति और इसी संस्कृति पर आधारित है और दोनों के लिए गौ माता के उपस्थिति नितांत जरूरी है। बिना गौ माता के उपस्थिति के न ही तो हवन पूजन हो सके और न ही खेती किसानी हो सके। खेती किसानी भी यदि हम करना चाहबो तो बैला के जरूरत पड़ी और बैला तभी आई जब गौ माता रही। वैसे ही जब हम हवन पूजन भी करबो तो गौ माता के जब दूध मिली हमला, दही मिली, घी मिली, तभी पंचगव्य बनी और तभी ये हवन पूजन भी हो सकी। तो ये हमारे पुरातन संस्कृति ये सनातन धर्म में एक स्थान है और वही गौ माता के संवर्धन के लिए, गौ वंश के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ शासन गौ सेवा आयोग के गठन करे है और जेकर आज मोल जिम्मेदारी दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी। मैं ओमला बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ और जो ओमन जिम्मेदारी मोला दे हैं बखूबी ओला निभावो, ये बात का मैं आप मतलब विश्वास दिलाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आज हम कहीं भी जाथन तो रोड बिल्कुल। तो महंत जी आओ चर्चा हमन करबो काबर के गाय गरवा के जो बात होते वो बहुत महत्वपूर्ण होते। राज्य के जनता के सेहत के बात कर लो चाहे खेती किसानी के विकास के घलो बात कर लो। मैं कहा था सुरेंद्र जी हमारे संग जुड़े हुए। सुरेंद्र जी सबसे पहले तो आप लोग बहुत बहुत बधाई भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश सरकार जिससे कि भी गौ किसान नरवा गरवा घुरक बात होती है, किसान मन पर भी बोरा प्राथमिकता हवे भूपेश सरकार के। आप मन जब कृषक कल्याण में आया हो तो आप मन के क्या प्राथमिकता हुई खेती किसानी लेके, किसान मन लेके? अंशुमन भाई, मैं सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी आज मिले है और आज के दिन आपके आईबीसी के माध्यम से जनता से दिखाने को मौका लगे। मैं हमारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय पुनिया जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी, रविंद्र चौबे जी, आदरणीय डॉक्टर शिव डरिया, ये सब जन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक अधिक बड़ी जिम्मेदारी मोल दे है, विशेष तौर पे जब पूरा छत्तीसगढ़ सरकार किसान के विकास को प्राथमिकता के आधार पर लेवत है और किसान के विकास जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार के लक्ष्य में है। हमारे मुख्यमंत्री किसान के बेटा है और ये मानना है कि अगर छत्तीसगढ़ के विकास करना है तो किसान मन के संपन्न होना, समृद्ध होना उनके बहुत जरूरी है। तो ऐसे स्थिति में किसान कल्याण परिषद की जिम्मेदारी देके एक बहुत बड़े दायित्व मूल सौंपे है, जिम्मेदारी के मूल एहसास हुआ थे और मैं मोरे निश्चित मानना है कि छत्तीसगढ़ के समृद्धि के लिए किसान मन के धान छोड़ के दलहन तिलहन के विषय में भी आगे आगे कोशिश करना चाहिए। मछली पालन, मधु उत्पादन ये विषय में भी प्रयास करे की आवश्यकता है। नदी किनारे फलदार वृक्ष लगा के मसाला की खेती करके और अधिक से अधिक सब्जी का उत्पादन करके भी छत्तीसगढ़ के किसान मन समृद्ध बनाया जा सकता है। और ये सुरेंद्र जी भैया कहा जी भैया कहा जिससे एक तक देखे गए कि आजकल खेती जो श्रम है ना, मजदूरी जन बहुत महंगा हो गया है।
तेकर एक ठक ये नुकसान होते कि जन लघु किसान होते, सीमांत किसान होते, ज्यादातर तो हिच बने ओमन ला बचाए बर काहे एमन हवे तब तक हमन ला जन अनाज मिलत है सस्ता हवे। जैसे अब आज के जैसे कारोबारी या बड़े उद्योगपति बन भी किसानी में घुसा थे, घुस जाही मान लो तो लघु सीमांत किसान मन खत्म हो जी, तो वो मन ला बचाए बर जन असली खेती असली किसान है तेन मन ला बचाए बर आप मन कैसे कोई कार्य योजना बनाओ, कैसे लेके चलो? सुमन भाई उनके बात मैं कहता हूँ कि जो छोटे किसान हैं वो बड़े बड़े मशीन खरीद नहीं सके। हाँ। कहा है कि आजकल पूरा खेती मशीनीकरण हुआ थे, अब अगर मशीन बिछाई था तो पूरा खेते पे चाहिए, तो कहा है खेती के तरीका थोड़ा बदलना चाहिए। तो जैसे अधिक नगद को उत्पादन देने वाला जो फसल है 1 एकड़ 1.5 एकड़ खेती करते हैं, तो अधिक से अधिक सब्जी का उत्पादन लेवाए, मसाला की खेती कराएं, धनिया पत्ती की खेती कराएं, सौंफ के भी यहाँ उत्पादन हो सकते हैं, जीरा के भी उत्पादन हो सकते हैं। ये सब चीज के उत्पादन की दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार काफी सोचत भी है और इस दिशा में काम करने की आवश्यकता भी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे सब जन के मानना है छत्तीसगढ़ के किसान के थैली में जब पैसा जाए ना, बिल्कुल तो सुरेंद्र जी, काबर के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हम है वो बिल्कुल लाइन खींच दे हैं कि ग्रामीण विकास वही तबे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के उद्धार बने ढंग से हो पाई। तो मोला लगते गाइडलाइन तो मिल गया हवा आप मन ला। महंत जी से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। महंत जी, अगर हमन गाय गरुआ के बात करन तो मोला लगते दूध ऊपर निर्भरता छत्तीसगढ़ के आजू नहीं हवे, और यहाँ के गाँव गंवई में कहूँ देखे जाए तो गाय जल पाले जाते देसी गाय हवे, बहुत ज्यादा दूध भी नहीं होए, तो घरों के पिए बर भी उमन ला गाय घर के दूध नहीं पाए। ऐसे में गाय के जो नस्ल के हमन बात करन ओमा कैसे ढंग से आप मन करू कि ओकर संवर्धन बने हो सके, या बने किस्म के जो गाय है ओकर कृत्रिम गर्भाधान करे जा सके, या अच्छा नस्ल के गाय आता कि दूध के भी उत्पादन छत्तीसगढ़ में बढ़े, यहू दिशा में कुछ सोचो? निश्चित रूप से सोच हवा जो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी शुरू करे हैं गौठान की योजना, ओकर मुख्य उद्देश्य यही है कि गाय मन एति मत घूमे, गाय मन गौठान में रहें और ओकर बाद गौठान से किसान अपन गाय ला घर में लाए, ओकर सेवा करे, अच्छा थोड़ा खवावे पियावे, तो निश्चित रूप से वह सेवा के प्रतिफल दी और ओकर से दूध भी मिलही, ओका जो बछड़ा हो ही बच्चा हो ही वही तंदुरुस्त हो ही, तो निश्चित रूप से एकर से आने वाले जो ओकर पीढ़ी है ओकर बच्चा है ओमन अच्छा नस्ल के निकल ही और ओमन अच्छा दूध भी दी ही। तो जितना किसान मेहनत करी, जितना किसान सेवा करी गौ माता के कहे गए है सेवा से ही मेवा है, तो सेवा करी निश्चित रूप से दूध मिल ही। और एकर लिए गौ सेवा आयोग अपन काम करही, और जो हमारे छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे गाय होते हैं जेला जेकर छोटे छोटे सिंग होते और ओला ओकर संवर्धन के लिए और नस्ल सुधार के लिए भी प्रयत्न किए जाही, जेमा आने वाले समय में वही छत्तीसगढ़ के हमारे जो गाय है उमन का नस्ल सुधार हुआ है और बहुत अच्छा पौष्टिक और सुंदर और शुद्ध दूध और मीठा दूध आम जनता ले मिल सके, आम किसान ले मिल सके, एक लिए पूरा प्रयत्न किए जाही। जी जी सुरेंद्र जी। जी हाँ जी मैं ये कहा तो कि जैसे किसान के जेकर से किसान मेहनत करे, किसान ओला रक्षा करे, तो ओकर ओला फल प्रतिफल मिलना मेहमान भी जुड़ गए हमें अंशुमन जी, गुरप्रीत बामरा जी भी जुड़ गए हमें राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष के। गुरप्रीत जी स्वागत है आप मन के। जय जोहार। जय जोहार। अच्छा लगिस भाई, जय जोहार करो। सबले पहली तो बहुत बहुत बधाई आप मन ला कि बड़े बड़े जिम्मेदारी आप मन मिले है, आप मन के देख रेख में कुछ अच्छा काम हो ही। अब धन्यवाद आप मन मोह के एक कार्यक्रम में आमंत्रित करा, एक सब मन ला बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरप्रीत जी सबले पहली तो भाई आप ला बहुत बहुत बधाई। और आपके क्या प्राथमिकता हुई फूड कमीशन में आप आया हो खाद्य आयोग में? हमारे सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे योग्य समझी कि मैं ये कार्य बखूबी से निभा सकता हूँ। एक उनका मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मौके जो जिम्मेदारी दिल गई से ये जिम्मेदारी के जो पीडीएस के माध्यम से हमर जो भी एक मध्याह्न भोजन के योजना के माध्यम से, पूरक आहार योजना के माध्यम से, या छात्रावास या आश्रम के माध्यम से जो खाद्यान्न योजना लागू करल गई है उसमें जो हितग्राही मन पात्रता रखते हैं उमन के प्रॉपर सभी के समुचित मिल सके, उकर हक के अन्न और अंतिम व्यक्ति तक कोई खाद्यान्न सुविधा मिल सके, एक बार हमारे ऊपर देख रेख पर हमारे आयोग के गठन करल गए से।
की जवाबदारी सौंपा है। गुरप्रीत जी, जैसे कि देखे जाए कोरोना काल में अभी देखो सरकार डहाले कई बार ऐसे हुआ थे कि दो बार राशन देवा थे सरकार, हाँ तो चना देवा थे तो चना देवा थे और कहीं कुछ देवा थे। मोला लगते है कि अंशुमन जी ये जिम्मेदारी थोकन मुश्किल घलो हो ही और मैं कैसे ढंग से आप मन बैलेंस करूँ। गुरप्रीत जी, मध्याह्न भोजन तो एक अलग विषय हवा, लेकिन कोरोना काल में गरीब मनखे मनला, बीपीएल कार्डधारी मनला जो पीडीएस के माध्यम से चावल दिए जाते नवा तरीका से 35-35 किलो या ओकर ले ज्यादा दिए जाते, एकरो बार तो चुनौती हो ही का आप मनला। आज एक बात बताएं, मैं मुझे बहुत हर्ष महसूस होता है, बहुत मुझे बधाई सबके लिए देना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो खाद्यान्न के योजना, पीडीएस के योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री जी के निर्देशन में, इनकर देख रेख में जो चलत है, ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर ढंग से चलत है। और ओके कैसे बेहतर ढंग से आगे हमन के चलाना है, एक चलाना हमन के बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ा हमन के एक मैं चैलेंज भी मानता हूँ कि हमन के कैसे के पूरा करना है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो हमके जवाबदारी चला तो चुनौती के साथ हम पूरा कर सका, चुनौती के साथ नया जिम्मेदारी मिल गया हवा। अब बहुत अच्छा बात है कि आगू में कुछ कुछ काम हो, कुछ और भी गोट बात करबो। हमारे संग में जुड़त हमें गिरीश देवांगन जी, अध्यक्ष खनिज विकास निगम के, सौरभ सिंह परिहार के संग में हमें। सौरभ जी, जानना मैं चाहूँ गिरीश जी से पूछो, आपके खनिज विकास निगम जो है बहुत महत्वपूर्ण निगम हवा, एक में का प्राथमिकता हो ही और का कुछ नवा दिशा निर्देश हो ही आगू बढ़े के। बिल्कुल, देखो गिरीश देवांगन के दरअसल अगर परिचय हमन दई तो सबसे पहली जने यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संग जिन्हें खेले है और पढ़े है और तमाम तरीके के जिन राजनीतिक है वो करे है। और आज ओला जिन्हें बहुत बड़े एक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और राज्य सरकार द्वारा दिए गए है। खनिज विकास निगम जिन छत्तीसगढ़ के जिन पहचान है पूरा देश में ओला दिए गए। हमारे साथ जो है सीधा आप देख सकते हो गिरीश देवांगन जी है। देवांगन जी, प्राथमिकता काय का रही, सबसे पहले आप हमें यही बताओ। देखो, सबसे पहले तो मैं हम माननीय भूपेश बघेल जी ला, कांग्रेस पार्टी ला, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ला, राहुल जी ला, हमारे प्रभारी पूनिया जी ला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ला, कांग्रेस के हमारे सभी साथी मन ला बहुत बहुत ये सम्मान देवर मैं हाँ धन्यवाद देवा था। जहाँ तक प्राथमिकता की बात है, 5 साल तक लगातार संगठन में महामंत्री के रूप में काम करके हर कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मिल के प्रदेश में जिन जनता के समस्या है, मूलभूत समस्या है, तेन ला लेके हम लड़ाई लड़े हैं। खनिज विभाग के भी अब बड़ा लड़ाई लड़े हैं जिन हमारे मन की जानकारी में है। वही सब ला हम प्राथमिकता में रख के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हमन प्रदेश में जनता के हित में फैसला लेबो। जी, एक सवाल और आते कि जिन हिसाब से छत्तीसगढ़ के पहचान यानी मिनरल लेके है, तो तुम्हार कुछ ऐसे है का जिसे कई सारा देखे जाते हीरा के अभी तक जिन्हें उत्खनन नहीं हुए है और बहुत सारा चीज है, ओला लेके आगू आपन किस तरीके से बढ़ू। देखो, जहाँ तक खनिज विभाग की बात है तो आप सही कहे हो कि पूरा प्रदेश खनिज के भरपूर मात्रा से भरे हुए है और अपार संभावना है। जिन प्रकार से नीति प्रदेश सरकार द्वारा माननीय हमारे मुखिया भूपेश बघेल द्वारा जिन नीति बनाया जाए, वो नीति के अंतर्गत विभाग और निगम मिल के काम करके जनता के हित में वो खनिज विभाग ला और प्रदेश के हित में काम करे के जरूरत पड़ी। तो आप सुने ज्योति जी, गिरीश देवांगन जी के साफ तौर पर कहना है कि जिन पूर्ववर्ती सरकार रही से तीमना खनिज के दोहन करी रही से, अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आ गए है और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से खनिज विकास निगम में जिन्हें अच्छा से अच्छा काम किया जाए और छत्तीसगढ़ के पहचान देश और दुनिया में विभिन्न जिन मिनरल है ओला लेके हो है। बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके और बहुत बहुत बधाई घलो दे दू हमारे डाले गिरीश जिला, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी भी बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, मैं पूछत रहे हैं कि किसान मन के सशक्तिकरण पर सुरेंद्र जी से मैं ये पूछत रहे हैं कि किसान मन के सशक्तिकरण पर का कार्य योजना बनाया जाओ बिना लोन दे। लोन से मतलब क्या है, बोझ पड़ जाते, सशक्तिकरण पर कैसे काम करूँ आप मन। एक दूसरा ये कहा रहे में है कि भाई वेयर हाउस चलो आपके में नहीं है, लेकिन एक चीज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भंडारण की एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत अगर अनाज या नकदी है या फल है, सब्जी है, ये नहीं बर्बाद हो जाते। तो एला दोनों आप वेयर हाउस के साथ मिलके कैसे किसान मन के जिन उत्पादन है ते मतलब बरकरार रखो, बचाए रखो। रघुवन भाई जी, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी है ये दिशा में ऑलरेडी कदम उठा चुके हैं
कोंडा गांव में फूड प्रोसेसिंग के यूनिट लगत है। इसी तरह से जो उत्पादन है तिमन की उपयोगिता के लिए वेयर हाउस के लिए अधिक गोडाउन की व्यवस्था निश्चित रूप से हुई। एक अलावा आप अभी देखे होंगे धान के भंडारण के लिए सरकार निर्णय ले है कि प्रत्येक सोसाइटी में एक शेड बना था, शेड के निर्माण होते ताकि वहां किसी तरह का नुकसान न हो। और सीधी सीधी बात यह है कि छत्तीसगढ़ी में कहावत है, एक साग खवाए से उन्होंने सबकी उदाहरण सिखो दे। तो बिना लोन दे किसान की स्थिति सुधारे के तरीका ये है कि अगर कृषि के उत्पादन कृषि के जो ये है तेला लाभकारी बनाए के योजना बनाए लागे, जो उनका कृषि उत्पादन है तेकर विपणन के सही व्यवस्था करे लागे। और अगर विपणन नहीं हो पाते है उचित समय में तो ओकर फूड प्रोसेसिंग करके ओकर प्रिजर्वेशन सिस्टम ओला सुरक्षित रखेंगे या ओकर अन्य उपयोग करेंगे, ओकर औद्योगिक उपयोग करेंगे, ऐसे कोई न कोई रास्ता निकाले लागे। ये दिशा में सरकार बहुत काम करत है और हम मजदूर मिलके हमारा सहयोग देवो एक उतल आगे बढ़ा। महंत जी भी जुड़े हवे अबर बेले। महंत जी सब जन ला जोड़े हन हमन तो एक एक करके सब जहाँ बातचीत करत हन तो आप लोग थोड़ा नागोरेल घलो पड़ गए। गाय गरवा के जब बात होती है तो ऐसे गाय की भी संख्या बहुत ज्यादा है महंत जी, जेकर मन के या तो दूध देना बंद हो चुके हैं या ओमन कोनो काम के नहीं रह गए है, एक तो वो हो जाते। दूसरा खेती किसानी में अब ट्रैक्टर ज्यादा हो गए तो बैला मन के घलो उपयोग नहीं होते। तो ऐसे में कैसे ढंग से संयोजन करे जाही या ऐसे बैला मन हो ही तो एमन ला कैसे ढंग से का काम में लिए जाए, एक बार कुछ करो। निश्चित रूप से यही बात ध्यान में रख करके हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गौधन योजना, गौधन न्याय योजना शुरू करे हैं। जो आने वाले 20 तारीख के जो छत्तीसगढ़ के पहली तिहार होते हरेली तिहार जिला हम नांगर तिहार के थन, वही दिन से गोबर खरीदे के काम शुरू करत हैं। 2 रुपया किलो में गोबर खरीदे जाही। तो गोबर बेचे के नाम से ही सही गाय मन के संवर्धन हो ही, गाय मन पाल ही, गाय मन के रक्षा हो ही। और ओकर तहत गाय के जो आज गली में घूमत है, जो रोड मोड के दुर्घटना हुआ थे वह नहीं हो पाई। विश्व के ये प्रथम सरकार है छत्तीसगढ़ के जे गोबर खरीदे के काम करत है। तो निश्चित रूप से एकर से गाय मन के संवर्धन हो ही, गाय मन के विकास हो ही और गोधन के बात हो ही। हमन ट्रैक्टर के बात करथन और रासायनिक खाद के बात करथन, लेकिन जब गाय के संरक्षण हो ही, बढ़िया गोबर मिली, बढ़िया ओकर से खाद मिली तो निश्चित रूप से खेती किसानी भी गोबर से ही किए जाही। तो ओकर से जो रासायनिक खाद है ओकर उपयोग किसान मन कम से कम करही और ओकर से नाना प्रकार जो बीमारी होते ओकर से ही बचे जाही। तब कुल मिला के जो हमार सामाजिक परिवर्तन होने वाला है, जो हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म पहले से ही कहत आवत है, वही ला आदरणीय भूपेश जी आगे बढ़ाए काम करत हैं। और निश्चित रूप से एकर से गौ माता का संवर्धन हो ही, ओकरे जगह जगह गोठान के भी निर्माण किए गए हैं और जहाँ नहीं हो पाए वहाँ भी और करत हमें। तो सब गौ माता का संरक्षण हो ही, यही बात लेकर जी। चलो बहुत अच्छा लगी इस बातचीत करके आप मन से ये समझे जाए कि आने वाले दिन में जत का विकास हो ही, अलग अलग जो दे गए है व्यवस्था ओकर में ओमा कुछ देखे ला मिल ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके हमारे संग जुड़े बर, गोट बात करे बर। धन्यवाद। जय जोहार।